हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे जीएसटी R1 R2 मैनेज कर सकते हैं और जीएसटी R1 R2 रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जीएसटी किसी आइटम में लगता है और कितना हमें जीएसटी रिटर्न पे करना पड़ेगा इस वैल्यू के पीछे। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं अच्छे से तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डेमो आपको समझाना चाहूँगा, फिर इसके एंट्री हम परचेस और सेल करेंगे तो फिर बैलेंस शीट में हमारा दायित्व तो कितना दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, परचेस 500 में किसी सामान को खरीदा और कितना में बेचा, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपए हुआ, कितना रुपए 700 रुपये हमने कमाए। ये क्लियर है, ठीक है। अब यदि किसी सामान को खरीदने पर आपको 9% मतलब 18% जीएसटी लगा के किसी सामान को खरीद रहे हो आप, तो 500 का 9% निकालोगे कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखो 500 इंटू 9 भागित 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा भाई, 5 निया। हाँ, तो किसी भी आइटम में 9% लगा है, सी जीएसटी एस जीएसटी, तो टोटल उस आइटम में कितना परसेंट लगा है, 18%। क्लियर है। तो 500 का 9% निकालेंगे तो और 45, तो सी जीएसटी 45 और एस जीएसटी 45। क्लियर है। तो टोटल हमें जीएसटी कितना लग रहा है, किसी सामान को खरीद रहे हैं तो 90 रुपये। तो बिल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो किसी भी सामान को 500 में खरीदने के बाद उसमें हमें 90 रुपये जीएसटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो खरीदते समय हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया। अब इसी सामान को हम खरीद के लाए टोटल कितना में, 90 में। अब इसी सामान को हम कितना में बेचेंगे, कितना में, 1200 में। तो 1200 का 9% निकालोगे तो 12 निया 8, फिर 12 निया, तो टोटल हमारा क्या हुआ, 108 और 108 टोटल जीएसटी कितना हो गए, 9 9 18% को जोड़ोगे 200। तो हमें इनपुट कितना लगा, 90, और हम बेचते समय वसूली कितना कर लिए, आउटपुट जीएसटी हम किसी को लगा के कितना में दे दिए, तो हम कितना एक्स्ट्रा जीएसटी ले रहे हैं उसी को हमें क्या करना होगा, पे करना। वही हमारा क्या रहेगा, बैलेंस शीट में रहेगा। तो आउटपुट ITC इनपुट टैक्स क्लेम बराबर क्या रहेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस, देखो तो आउटपुट में कितना लगा 16 और हमें कितना लगा 90, कितना लगा, ऐसे नहीं दिख रहा, देख सकते हो। अब 216 में 90 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 126। तो हमारा दायित्व, किसका दायित्व, टैक्स का कितना होना चाहिए। तो ये हमारे मार्ग सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, चलिए समझते हैं। तो 126 हमारा क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए बैलेंस शीट में। और जीएसटी R1 में किसका रिपोर्ट निकालेंगे, ये सेल का जो रिपोर्ट होता है, ये जीएसटी कौन सा रिपोर्ट होता है, जीएसटी R1 होता है। और परचेज जो है जीएसटी R2 का रिपोर्ट होता है, और सेल का क्या होता है, जीएसटी R1। इसका रिपोर्ट सेल का, ठीक है। और इसके भी जो भी अंतर रहेगा वो किस में रहता है, जीएसटी 3B इसमें रहता है, 3B में, ठीक। तो जीएसटी R2 किसका रिपोर्ट, परचेस का, जीएसटी R1, और इसमें जो भी इसका हमारा बैलेंस शीट दायित्व कैलकुलेशन, आउटपुट और इनपुट को घटाकर जो हमारा रहेगा वो किसमें, 3B में रहेगा। क्लियर है। तो जीएसटी R1 का रिपोर्ट निकालने के लिए कोई बोलता है आपसे, तो किसका रिपोर्ट निकालोगे, सेल का।
और जीएसटी R2 का रिपोर्ट निकालो बोलेगा तो क्लियर है। इसी एंट्री को हम मार्ग सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया कंपनी बना के आपको बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। तो F2 से एक नया कंपनी बनाएंगे, मान लो मोनिका, ठीक, मोनिका मेडिकल, ठीक। अब यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब इसका एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं ऐसे, हमारा टारगेट कुछ और है, क्या है, जीएसटी, ठीक। मेल आईडी वगैरह डाल देंगे, इंडिया, स्टेट हमारा 22 है, कैसे जाना, मैं 22 इधर दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड 22। अब यहाँ केमिस्ट फार्मेसी ले लेंगे, फार्मेसी एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, या फिर चाहो तो इसमें बिलिंग जर्नल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। जीएसटी नंबर डालोगे तभी आपका जीएसटी कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर इंटर करके हम इसको पेज डाउन से सेव करेंगे। अब एक आइटम लेंगे जिसमें कितना % जीएसटी लगा रहना चाहिए, 18, और उसी सामान को हम खरीदेंगे और उसी को बेचेंगे। तो जो कंपनी बनाए हैं उसमें हम चले जाते हैं और इंटर करते हैं। अब परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए किस में जाना होगा, ट्रांजैक्शन, परचेज, फिर परचेज बिल, या फिर शॉर्टकट टी मार देना अल्ट पी। अब इसको हम इंटर करेंगे, किससे खरीद रहे हैं, उसका नाम नया बनाना है तो F2 सेंड क्रेडिटर मोहन, इससे खरीदा। अब इसका मोहन का जीएसटी नंबर डाल देंगे। ये जीएसटी नंबर डाला, पेज डाउन से सेव करा, स्केप करा, इंटर करा। यहाँ पर बिल नंबर मान लो 100 है, उधारी खरीद रहे हैं, क्रेडिट, ठीक, स्पेस। अब यहाँ पर वो आइटम हम मान लो डेमो, एक आइटम ले लेते हैं डेमो, क्या नाम से, डेमो। अब यहाँ पर उसका हम क्या डालेंगे, जीएसटी नंबर। F2 से एक नया जीएसटी डाल देंगे 300। इसमें कितना % लगा है, हम लोग यहाँ सेटिंग करने वाले हैं कितना का, 9, इसलिए 9 रखेंगे, ठीक। इंटर करके इसको सेव करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। और कितना में खरीदे, 500 में, बेचना कितना है। पेज डाउन से सेव करा और स्केप करा, इंटर करा, 1 पीस, नो डिस्काउंट। देखो अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ हो रहा है। देखो 500 में खरीदा, समझ में आया, नहीं आया, 9% लगा है इस आइटम में, तो 9 कितना होगा, 9 45, देखो लग रहा है, देखो। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, मैंने वहां लिख के समझाया, वही चीज यहाँ हो रहा है। 500 में खरीदा, 45 जीएसटी लगा, टोटल जीएसटी कितना हुआ, 90। तो टोटल कितना हो गया, 90। तो बिल की टोटल वैल्यू, यहाँ पर मैंने 590 लिखा। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम एंड की बटन दबा के सेव करेंगे। यहाँ पर आएंगे, एंड की, एंटर, नो थैंक्स, सेव। अब भाई इस सामान को हमने खरीदा तो इसको खरीदेंगे, तो क्या है हमारा काम, बेचना भी है। तो हम किस में जाएंगे, सेल, बेचना, ठीक। अब जिसको भी बेचेंगे उसका लेजर बना देंगे यहाँ F2 से। अब मान लो इसमें रानू को बेच रहे हैं। अब रानू कौन है ये मत कहना, रानू को एक लड़की का नाम हो सकता है, ठीक। अब एक जीएसटी नंबर बोल दे भाई, फर्स्ट वाला बोल, 22। अब पेज डाउन से इसको सेव करेंगे, स्केप करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। अब यही सामान, डेमो नाम का एक सामान बनाए, उसी को बेचना है। हमारे पास 1 पीस खरीदे हैं, 1 बेचेंगे। 1 क्लिक करा, एंटर करा, कितना में बेचा,
तो 1200 हम बेचे तो टोटल हम पे कितना लग रहा है 1416। 108 रुपया क्या होना चाहिए, देखो ये लो भाई 108 रुपये लग रहा है, दिख रहा है, ये देखो 108 और टोटल जीएसटी कितना है, तो यहाँ 216 मैंने खुद आपको बताया है, ठीक। और टोटल बिल की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ तक समझने में कोई समस्या, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करके देता है मैं उसको यहाँ समझाया, ठीक। अब हम बस इस एंट्री को क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक। अब सेव कर दिया। अब हमें कितने रुपए का जीएसटी पटाना है ये कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा किसमें दिखाएगा, बैलेंस शीट में, इसमें हमारा दायित्व में, इसमें तो चलेंगे बैलेंस शीट किसमें रहेगा, फाइनल रिपोर्ट, फिर यहाँ नो करेंगे, फिर देखो यहाँ पर दिख रहा है 1416 रुपया करेंट असेस्ट, वर्तमान संपत्ति है, करेंट लायबिलिटीज, तो यहाँ इंटर करेंगे, देखो 590 हमें किसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, इंटर करोगे किसको, मोहन को, क्यों, क्योंकि हम इससे सामान खरीदे हैं, कितने का, 90 का। और एक हमारा दायित्व तो कितना का है, ये क्या है, जीएसटी है, यही जीएसटी हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कितने रुपए का, 126, जिसमें 63 सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो 126 रुपया हमारा क्या है, दायित्व है कि गवर्नमेंट को हमें जीएसटी के रूप में पे करना, ठीक। इस प्रकार किसी भी आइटम में जीएसटी कैसे निकालते हैं और कैसे जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, क्लियर है, नहीं है तो कैसे जीएसटी माइनस होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी R1 R2 का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखें।